नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक संदिग्ध निमंत्रण और शुरू हुआ दलाई लामा का खतरनाक सफर। पार की हिमालय की बाधाएं, जाने कैसे बदले भारत और चीन के रिश्ते। एक रहस्यमय बुलावे से शुरू हुई दलाई लामा की ऐतिहासिक और जोखिम भरी यात्रा 1959 की सर्द रातें तिब्बत में कुछ ऐसा इतिहास रच रही थी जिसकी गूंज आज भी भारत चीन संबंधों में महसूस होती है। लहासा की शांत फिजाओं में उस रात तोपों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी राजधानी को चारों तरफ से घेर चुकी थी और तभी इतिहास की धारा बदल गई। 23 वर्षीय एक युवा सैनिक वेश में चुपचाप महल से बाहर निकल गया। वे कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता 14वें दलाई लामा थे। उनका मिशन था तिब्बत से जीवित बाहर निकलना और अपनी आजादी की लड़ाई को जिंदा रखना। संघर्ष की पृष्ठभूमि और एक खतरनाक निमंत्रण। तिब्बत पर चीन का नियंत्रण 1950 में शुरू हुआ, जब PLA में वहां कब्जा जमाया। 1951 में एक 17 सूत्रीय समझौते के तहत चीन ने तिब्बत को सीमित स्वायत्तता देने का वादा किया, लेकिन धीरे धीरे इस संधि का उल्लंघन होता गया। तिब्बतियों में असंतोष और गुस्सा पनपने लगा। इस दौरान एक चौंकाने वाला निमंत्रण सामने आया। एक चीन जनरल ने दलाई लामा को सैन्य हेडक्वार्टर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया, लेकिन एक शर्त के साथ उन्हें अपने किसी भी अंगरक्षक के बिना आना होगा। तिब्बती प्रशासन को इसमें साजिश की बुआई, अपहरण या हत्या की आशंका जताई गई। अफवाहों ने आग पकड़ ली और 10 मार्च 1959 को हजारों तिब्बतियों ने हलासा के नोरबुलिंगा महल के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर दलाई लामा की रक्षा का बीड़ा उठाया। विद्रोह पलायन की शुरुआत। नोरबुलिंगा के बाहर विरोध शुरू हो गया। चीन सेना और तिब्बती विद्रोही के बीच झड़प शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने लगी और बमबारी तक पहुंच गई। दलाई लामा को यह समझ आ गया कि अब ये रुकना जानलेवा हो सकता है। 27 मार्च की रात वे एक सैनिक के भेष में महल से निकले। उनके साथ एक कुछ वरिष्ठ तिब्बती मंत्री, परिवारजन और वफादार अंगरक्षक थे। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें ना नक्शा था और ना कोई पक्की योजना। ये सिर्फ हौसला और विश्वास। हिमालय की ऊंची चोटियां, बर्फ से ढके दर्रों और दुश्मन की नजरें से बचते बचाते उनका काफिला रात में चलता और दिन में छिपता। वे बौद्ध भिक्षुओं के आशीर्वाद और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रास्ता तय करते रहे। भारत में प्रवेश और नई शुरुआत। आखिरकार 13 दिनों की थका हुआ जीवन से भरी इस यात्रा के बाद 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत की सीमा में दाखिल हुए। उन्होंने मैकमोहन रेखा पार कर खैची नामे दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में कदम रखा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।